हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव जैसे महाशक्तिशाली देवता आखिर क्यों लेट गए थे मां काली के चरणों में? क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसके पीछे छुपा है कोई गहरा रहस्य? जब राक्षसों का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था, जब देवता भी हार मान चुके थे, तब प्रकट हुआ मां काली का ऐसा भयानक रूप जिसे देखकर स्वयं काल भी कांप उठा। लेकिन सवाल ये है कि जब मां काली का क्रोध पूरी सृष्टि को नष्ट करने पर उतारू हो गया, तो आखिर किसने रोका उन्हें और क्यों भगवान शिव को उनके पैरों के नीचे आना पड़ा? इस रहस्य को जानकर आपकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। भगवती दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक है महाकाली, जिनके काले और डरावने रूप की उत्पत्ति राक्षसों का नाश करने के लिए हुई थी। ये एकमात्र ऐसी शक्ति है जिनसे स्वयं काल भी भय खाता है। उनका क्रोध इतना विकराल रूप ले लेता है कि संपूर्ण संसार की शक्तियां मिलकर भी उनके गुस्से पर काबू नहीं पा सकती। उनके इस क्रोध को रोकने के लिए स्वयं उनके पति भगवान शिव उनके चरणों में आकर लेट गए थे। इस संबंध में शास्त्रों में एक कथा वर्णित है, जो इस प्रकार है। दैत्य रक्तबीज ने कठोर तप के बल पर वर पाया था कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी तो उससे अनेक दैत्य पैदा हो जाएंगे। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग निर्दोष लोगों पर करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपना आतंक तीनों लोगों पर मचा दिया। देवताओं ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध का आगाज हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज का नाश करने को तत्पर थे, मगर जैसे ही उसके शरीर की एक भी बूंद खून धरती पर गिरती, उस एक बूंद से अनेक रक्तबीज पैदा हो जाते। सभी देवता महाकाली की शरण में गए। मां काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी उत्पत्ति राक्षसों को मारने के लिए ही हुई थी। महाकाली ने देवताओं की रक्षा के लिए विकराल रूप धारण कर युद्ध भूमि में प्रवेश किया। मां काली की प्रतिमा देखें तो देखा जा सकता है कि वो विकराल मां है, जिसके हाथ में खप्पर है, लहू टपकता है तो गले में खोपदियों की माला है, मगर मां की आंखें और हृदय से अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। महाकाली ने राक्षसों का वध करना आरंभ किया, लेकिन रक्तबीज के खून की एक भी बूंद धरती पर गिरती तो उससे अनेक दानवों का जन्म हो जाता, जिससे युद्ध भूमि में दैत्यों की संख्या बढ़ने लगी। तब मां ने अपनी जिह्वा का विस्तार किया। दानवों का एक बूंद खून धरती पर गिरने की बजाय उनकी जिह्वा पर गिरने लगा। वो लाशों के ढेर लगाती गईं और उनका खून पीने लगी। इस तरह महाकाली ने रक्तबीज का वध किया, लेकिन तब तक महाकाली का गुस्सा इतना विकराल रूप ले चुका था कि उनको शांत करना जरूरी था, मगर हर कोई उनके समीप जाने से भी डर रहा था। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और महाकाली को शांत करने के लिए प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने उन्हें बहुत प्रकार से शांत करने की कोशिश करी। जब सभी प्रयास विफल हो गए तो वो उनके मार्ग में लेट गए। जब उनके चरण भगवान शिव पर पड़े तो वो एकदम से ठिठक गईं। उनका गुस्सा शांत हो गया। आदिशक्ति माँ दुर्गा के विविध रूपों का वर्णन मार्कंडेय पुराण में वर्णित है। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि शक्ति और शिव एक दूसरे से बिना अधूरे हैं। जहां शक्ति का उग्र रूप संसार को समाप्त कर सकता है, वहीं शिव का धैर्य और त्याग उसे संतुलित करता है। भगवान शिव का मां काली के चरणों में लेटना हार नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और संतुलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही अद्भुत और ज्ञान से भरी कहानियां आपके लिए लाते रहते हैं। जय महाकाली, जय महादेव।